पुल नहीं गिरा, बिहार की नीतीश सरकार गिरी है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने पुल गिरने के जब वीडियो आए उसके बाद ही कहना शुरू कर दिया था। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इशारा किया था कि ये भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के पथ निर्माण विभाग और उसके मंत्री सामने आए। तेजस्वी यादव इसके मंत्री हैं और उन्होंने बाहर आकर के अपनी बातों को रखा और इसके टेक्निकल बातों को रखते हुए विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने बात रखने के लिए मौका दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2022 से लगातार जब पहली बार पुल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद जांच एजेंसी ने उस पर संदेह व्यक्त किया था कि निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है और इस निर्माण का आंधी तूफान में गिर जाना कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण जरूर था। इसके पीछे कहा जा रहा था कि कोई ना कोई गलती जरूर हुई है और इस गलती को सुधारने के लिए जब स्थानीय विधायक प्रवक्ता डॉक्टर संजीव कुमार ने इस पर अपनी बात रखी तो पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर अपना जवाब दिया था। 2022 में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस पुल का एक हिस्सा गिरा था। उसके बाद लगातार इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। इस चर्चा के बीच में जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि पुल एक बार फिर से जो बाकी का हिस्सा था वो भी ध्वस्त हो गया। उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जो पैसे लगभग 17 करोड़ के आसपास 117 करोड़ के आसपास खर्च हुए हैं वो उसमें भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अपना पक्ष तेजस्वी यादव ने रखा, लेकिन इन सब बातों पर कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार का पक्ष जानने की सबको इच्छा है। इस पुल को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें आई हैं उनके अनुसार उन्होंने इसको कड़ी जांच के बाद 1 महीना के अंदर में सारी बातों को स्पष्ट करने के लिए कहा है। हालांकि इन सारी बातों के शुरू होने के साथ ही सवाल खड़े हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपने कड़े रुख अपना रही थी। इन सारी बातों को अगर एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहा जाता है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। अब गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में डाल दी गई। भारतीय जनता पार्टी सहित कई दलों ने, कई संस्थाओं ने इस पर अपने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर अपना विचार रखने की बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर का आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या दोनों का कोई कनेक्शन है क्या। आपको बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 12 तारीख की जो विपक्षी मीटिंग थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इन दोनों का संबंध है या नहीं है ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन 12 तारीख की बैठक को भी जो विपक्षी एकता की होनी थी पटना में उसे भी स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ ये पुल का गिरना और दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना कि ये पुल नहीं, बिहार की नीतीश सरकार गिरी है। उसके बाद ये खबर आना रात के मध्य रात्रि के आसपास कि 12 तारीख वाली बैठक कैंसिल कर दी गई है। हवाला ये दिया जा रहा है कि चूँकि राहुल गांधी देश में नहीं है इसलिए इस बैठक का डेट बढ़ाया गया है। क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति के लिए इस पूरी बैठक का तिथि बढ़ाया जाए? आजकल आप जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बातें होती हैं और लोग मीटिंग्स में उपस्थित होते हैं, लेकिन इस मीटिंग का कैंसिल होना, अगली तिथि तय करने की घोषणा करना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। क्या दोनों का कनेक्शन जोड़ करके देखा जा सकता है? हम सवाल आपसे भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस पुल के गिरने के साथ साथ नीतीश कुमार पर और एक्स्ट्रा दबाव पड़ा है? क्या हुआ है ये हम छानबीन में लगे हुए हैं। वास्तविकता क्या है हम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।